अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनियो, सबको मेरी तरफ से चुम्मी होगी जी, लव यू हो गया। कुड़ियो ठीक हो ना, फिट फाट हो, अपने अपने घरों में खुशबाश हो ना। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और थैंक यू सो मच परिशे की सारी मौसियों को बहुत सारा शुक्रिया जी। इतना प्यारे प्यारे कमेंट, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं। मैंने कोई सस्पेंस नहीं रखा, मैंने कहा लगा दे ठोक दे स्टेटस पिंकी छेती छेती कर वरना कोई सस्पेंस क्रिएट करती है। हाँ चलो ठीक है भाई, अपना रेवेन्यू बनाते हैं, कोई वीडियो शीडियो स्पेशल बनाते हैं, ऐसा नहीं किया। मैंने कहा चलो जी, इतने रोज़ कमेंट आते हैं, सुबह सुबह मेरी वीडियो आती है या फिर दोपहर को आती है, तो इस तरह से मुझे लास्ट भी कमेंट आए होते हैं और परिशा को ही दिखा दो, बड़ा दिल करता है उसे देखने को, बहुत दिल करता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग फैमिली की तरह हो, फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं, तो एक मतलब होता है, सस्पेंस होती है, मोहब्बत होती है। तो मैंने जनाब आखिरकार उसकी छोटी सी वीडियो लगा दिया फुल फेस के साथ, वरना हल्की फुल्की आधा फेस तो आप लोगों ने वैसे भी देखा हुआ था, मैंने छुपाया फिर भी नहीं था। लेकिन आज मैंने कहा चलो जी फुल फ़ोटो लगा देते हैं, देख लें उनकी मौसियाँ हैं। और इतना प्यार दिया आप लोगों ने, पॉजिटिव कमेंट आए, इतनी मोहब्बत दी। मैं कहती हूँ दिल से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की भी झोली भर दे जिनकी औलादें नहीं हैं। तो यकीन मानिए ये बड़ा प्यारा तोहफ़ा है। आप इसमें बिज़ी हो जाते हैं, आपकी अपनी दुनिया बन जाती है, आपकी अपनी चारदीवारी में आपकी दुनिया होती है। तो आप मतलब बिज़ी हो जाते हैं, ज़िंदगी में मकसद मिल जाता है जीने का, एक मज़ा आता है कि अच्छा यार अभी इसका ना ये कपड़े लेने हैं, अच्छा ये जूते लेने हैं, अच्छा ये इसका भी दूध लेने के लिए जाना है, पैम्पर लेने के लिए जाना है, अच्छा ये मतलब आप बिज़ी हो जाते हैं, मज़ीद बिज़ी हो जाते हैं। खैर बच्चे तो हमारे पास माशाल्लाह से पहले भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सुख सेहत दे। अब नया ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, क्योंकि इसका हमने सोचा ही नहीं था, तो ये हो गया, तो ये तो और ज़्यादा फिर प्यारा लगता है जी। और ख़ासकर जब आप लोगों की दुआएं मिलती हैं ना, और ज़्यादा खुशी होती है और मोहब्बत बढ़ती है। और घर में भी माशाल्लाह बच्चे बिज़ी रह जाते हैं, खुश होते हैं, सारा दिन चहल पहल होती है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है माशाल्लाह से। और मैं बार बार शुक्र अदा करती हूँ उठते बैठते कि यार अब हमें नवाजा है, तो उन लोगों को भी नवाज जो जिनकी अभी झोली खाली है, अल्लाह ताला उनकी गोद भी आबाद कर दे और शाद कर दे, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना एक मकसद मिल जाए, और फिर जो है वो भी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें, हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी गुजारें, और वो भी रौनकें देखें। घर में कितनी चहल पहल होती है, मज़ा आ जाता है। तो एक जो होता है ना, बंदा जब अकेला होता है ना, तो फिर बहुत सारे वहम आते हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। आप दूसरों की अटेंशन के लिए जो है ना वो करते हैं कि यार फ़लाँ ने कॉल नहीं की, हाल नहीं पूछा, फ़लाँ, मतलब आप उधर ध्यान होते हैं आपके। जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो यकीन माने पहले भी हमारे साथ भी यही होता था, जब हमारे बच्चे हैं ना तो हमारा सिर्फ इधर ही फोकस है, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, अपने आप में जी रहे हैं, दूसरों का इतना वो नहीं होता कि यार फ़लाँ ने हमें याद नहीं किया, फ़लाँ ने हमें जो है विश नहीं किया। मतलब ईद शबरात जो भी इस तरह से वाक़यात चीज़ें ज़िंदगी के साथ चीज़ें होती हैं, वो वाली फ़िक्र फ़ाका नहीं रह जाता, आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, मज़ा आ जाता है बहुत ज़्यादा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह खैर। जिन जिन ने दुआएं दी, जिन जिन लोगों ने प्यार दिया पेशे को और मोहब्बत दी, आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, मैंने सोचा नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों की नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आप लोग कितना मोहब्बतें बांटते हैं, कितना मोहब्बत देते हैं, कितना दुआएं देते हैं, यकीन माने दिल बाग़बान हो जाता है, बहुत खुशी आती है, बहुत सुकून मिलता है। तो सारी मौसियों ने इतना प्यार दिया है ना, मेरी तरफ से चुम्मी हो गई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खैर जो रह गई हैं वो फिर आप ही कर देंगे कमेंट शमेंट जी वो तो उधार ही हो गया ना जो जिन लोगों तक अभी वीडियो नहीं पहुंची, जिन्होंने अभी कमेंट नहीं किया हाँ अभी हैं काफ़ी सारी, हाँ उनके कमेंट शमेंट नहीं ना नज़र आए परिशा की वीडियो के नीचे, लेकिन जिनके आए हैं ना, चुम्मी हो गई जी, चुम्मी हो गई। और बाकी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं तलाश ज़ात में खुद को गंवा के बैठे हैं, तलाश ज़ात में खुद को गंवा के बैठे हैं, हम अपनी लाश अपने कंधों पे उठाए बैठे हैं। ये जो मुस्कान है चेहरे पे ये फ़कत एक पर्दा है, वरना हम अंदर से खुद को मिटाए बैठे हैं।
अजब ये आलम तन्हाई है मेरी हस्ती का कि हम भीड़ में भी खुद से नजरें चुराए बैठे हैं। आय हाय हाय हाय, वाह 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 लड़कियों, कमाल लिखा जिसने भी लिखा है। तो जी जनाब, अब हम बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। पहले तो ये जो है कमेंट आए हुए थे, और सितारा जायदाद के हवाले से है जनाब। जायदाद का बंटवारा जायदाद का बंटवारा हो चुका गब्बर, अरे गब्बर। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है मिथाली मिथल अमेजन, हाई बड़ा मुश्किल नाम है यार, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ। अच्छा, उन्होंने लिखा है, मेन टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने लिखा है, एक बात सितारा के ना अपनी प्रॉपर्टी और जो भी है, मतलब प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी है, वो किसी लॉयर के साथ मिल के क्लियर करके रखे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन पर सिर्फ सितारा के बच्चों का हक होगा, ना कि मतलब साजिद के और मतलब जो शादी में से बच्चे हैं उनका, कि वो ये ना बोलें कि मेरे बाबा की भी प्रॉपर्टी है और ये मुझे भी चाहिए। ये क्लियर रखना चाहिए। ऐसे बहुत होता है, दूसरे बीवी बच्चे बड़े होकर कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। गॉड नोज इन फ्यूचर की हो। कौसर जब किसी की शोहर छीन सकती है तो बेटा तो उसका ही है ना। सितारा इमोशनल ना हो के दुनिया के हालात समझ कर ये ज़रूर करे। मतलब सिस्टर कहना चाह रही है कि देखें जी, जो सितारा है वो अपने लॉयर के थ्रू जो है अपनी सारी जायदाद या जो भी चीज़ें हैं वो अपना किसी पेपर शेपर में बना के वो रखें, और ताकि ये इनके बच्चे का हो, ये ना हो कि साजिद की दूसरी बीवी या बच्चे जो हैं वो इस पे हक जमाना शुरू कर दें, और इस तरह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दुनिया में ऐसे होता आया है। तो जब कौसर ऐसा कर सकती है, मतलब किसी का शौहर छीन सकती है, तो उसके बच्चे भी जाहिर सी बात है वो जायदाद की तरफ भी नज़र डाल सकते हैं। ये ना हो कि सितारा इमोशनल होके मतलब दुनिया के हालात देखे कुछ और फैसला ना कर दे। तो नहीं मेरी जान, जो माँ की प्रॉपर्टी होती है ना, जो बाप की होती है वो औलादों को बंटती है, सही है। जो बाप की होती है, जो बीवियाँ एक है या दो है, वो औलाद की तरफ वो जायदाद बटेगी, सही है। लेकिन जो माँ की प्रॉपर्टी होती है, जो अपनी माँ की प्रॉपर्टी होती है, मिसाल के तौर जैसे मुस्तफ़ा तैयबा आयत हैं और सितारा की जो प्रॉपर्टी है वो उनके ही सिर्फ बच्चों की है। ये बाकायदा जो है ना वो मतलब एक रूल भी है, और मतलब ये ऑटोमेटिकली उनके बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बीवी के बच्चे जो हैं वो भी आके इस पे हक जमाएंगे और वो ले जाएंगे या ले उड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन हाँ, फिर भी वो माशाल्लाह समझदार तो हैं, वो साथ साथ अपना जो भी चीज़ लेती है और सितारा के नाम ही होती है, और जो आगे जाके फिर जाहिर सी बात है वो अपना कोई फ़ाइल वगैरह भी बनाएंगी, और इस तरह से जायदाद वगैरह के जो भी पेपर शेपर होंगे वो भी अपना सामने रखेंगी। और बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो उनको भी समझाएंगी, बताएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई और हकदार होगा। जो सितारा की चीज़ है वो सितारा को ही मिलेगी, और ये रूल भी है और यहाँ पे एक कानून भी है कि जो माँ की चीज़ है वो उसके बच्चों पे जाती है। मिसाल के तौर अगर मेरी कोई मोबाइल है या मेरा कोई कुछ है अगर, तो वो मेरे हस्बैंड अगर कोई इस तरह से करते हैं कि और फैमिलियाँ भी बना लेते हैं, तो मेरी जो चीज़ होगी वो उनकी फैमिलियों को नहीं जाएगी, वो उनकी चीज़ फैमिली पूरी में बटेगी, ठीक है जी। लेकिन जो है माँ की जो चीज़ होती है वो बच्चों को ही मिलती है, उनका हिस्सा होता है, उनको ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, खुद ब खुद नाम हो जाती है। कोई अल्लाह ना करे इस तरह से कुछ वाक़यात वगैरह हो भी जाएँ तो वो माँ की चीज़ बच्चों को मिलेगी। हाँ, शौहर की जो जायदाद है उसमें आई थिंक 8वां हिस्सा जो होता है वो बीवी का होता है, और जो बीवी की अगर जायदाद हो तो उसमें 8वां हिस्सा जो होता है वो ऑटोमेटिकली शौहर को मिलता है, ठीक है जी। ये यहाँ पे इस तरह से मतलब रूल है, कानून भी है, सही है।
समझ आई? मैं बड़े आसान तरीके से समझा रही हूँ कि जो शौहर की अगर जायदाद है तो मतलब खुद से अगर दें, गिफ्ट करें, वो अलग बात होती है, लेकिन शौहर की जो जायदाद होगी उसमें 8वां हिस्सा बीवी का होगा, वो जितनी भी जायदाद हो, ठीक है। और जो बीवी की होगी जायदाद उसमें ऑटोमेटिकली मतलब शौहर को भी 8वां हिस्सा जाता है, इस तरह से होता है। तो ये मैं कोशिश की है अच्छे से समझाने की उम्मीद है समझ आ गई होगी। बड़ी आसानी से कोशिश की है कि मैं समझा पाऊँ, लेकिन जो है ये है जनाब रूल, और ये है कहानी। सितारा की जायदाद कहीं भी इधर उधर नहीं होगी। जो भी उसकी चीज़ें हैं, पेपर वर्क मतलब उस पर वो अभी से बनवाए या ना बनवाए, लेकिन ऐसा ही होता है कि वो उनकी औलाद को ही ट्रांसफ़र होगी, वो किसी और को नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता के जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने अक्सर ऐसा देखा है कि अपनी औलाद नाफरमान निकलती है, तो शौहर की दूसरी औलाद अगर बहुत अच्छी निकल आए, बहुत ही ख्याल रखने वाली निकल आए, तो उसमें आप गिफ्ट के तौर पे देना चाहें तो दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली उनको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी अगर अल्लाह ना करे वालिदैन को कुछ हो जाता है, तो जो ज़मीन जायदाद पैसा सोना चीज़ें कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली उनके अपने बच्चों को जाएगा, वो और बच्चे को नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे को पालते हैं, ठीक है जी, पालते हैं, मिसाल के तौर अडॉप्ट करते हैं, पालते हैं, तो वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं। वरना उनके लिए भी कानूनी तौर पे ऐसा नहीं है कि आप सारी जायदाद उठा के उनको दे दें, ऐसा नहीं होता। उनके लिए भी रूल होते हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक दफ़ा मैंने पढ़ा था इसके ऊपर। तो खैर ये जो है ना, खुद से अगर कोई गिफ्ट वगैरह दें वो अलग बात है, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी औलाद के ट्रांसफ़र हो सकता है, जो आपके अपने आइडेंटिटी कार्ड पे जो बच्चे दर्ज हैं माँ के, वो माँ की जायदाद ऑटोमेटिकली, और बाप की भी जो जायदाद होती है वो भी ऑटोमेटिकली जितनी भी औलादें उसकी होंगी उनको जाएगी। बेटे को 2 हिस्सा जाता है, बेटी को 1 हिस्सा जाता है, मतलब तीसरा हिस्सा जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है, मतलब एक जायदाद है उसके 2 हिस्से बेटा और तीसरा हिस्सा जो है वो बेटियों को जाता है। इस तरह से होता है, क्योंकि बेटा जो होता है वो कफ़ील होता है, मतलब वालिदैन की खिदमत करता है, तो उसको जो है उसके लिए मुश्किलात पेश ना आए, या मतलब वो अफोर्ड करना होता है, ज़ाहिर सी बात है, अपने ख़ानदान को भी लेके चलना होता है, अपने चीज़ों को, ज़िंदगी को गुज़र बसर करना होता है। तो इसलिए बेटे को 2 हिस्से जाते हैं, क्योंकि वो वालिदैन की भी कफ़ालत करता है, खिदमत करता है, और ज़ाहिर सी बात है वालिदैन इसलिए भी कमाते हैं कि ताकि हमारा बेटा जो है, एक तो उसकी हमारी नस्ल भी बढ़े, और ऊपर से जो है हमारी खिदमत भी करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बने, और वो जो है उसके लिए मुश्किलात पेश ना आए। तो इसलिए 2 हिस्से बेटे को जाते हैं, एक तीसरा हिस्सा जो होता है वो बेटियों को जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ज़िंदगी में सबको बराबर दे जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आजकल के जो दुनिया के हालात हुए हैं ना, तो वो ये हुए हैं कि माँ बाप ना बराबर ज़मीनें जायदादें तकसीम करके दे जाते हैं। ये भी हो रहा है आजकल जनाब, ये भी सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि आजकल जो है यूँ भी हो रहा है कि भाई सबको बराबर भी लोग दे के जाते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे मतलब इस्लामिक तरीका यही है कि 2 हिस्से जो है बच्चों को, बेटे को मिलते हैं, तीसरा हिस्सा जो होता है वो बेटियों को मिलता है, क्योंकि वो पराए घर जाती हैं और उनके पास खुद के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए बेटियों के पास, मतलब वो भी खाली हाथ ना जाएं। तो वो जो है अपने लिए, उसकी अपनी ज़िंदगी के गुज़र बसर के लिए जायदाद मतलब वालिदैन की तरफ से भी होती है। लेकिन जो माड़े बेचारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो तो फिर अगर किसी के पास सिर्फ एक घर है तो कोशिश काफ़ी लोग करते हैं कि हम बहनों को भी हिस्सा दे दें, और कुछ लोग जो हैं वो नहीं भी देते, बहनें ही छोड़ देती हैं। वो कहते हैं जब है ही एक घर, हमने लेके क्या करना है, हम अपने अपने घरों में, आप भाई हैं तो आप जो है ये घर अपने पास रखें। यूँ भी होता है, ठीक है जी, ये सिस्टम है, ये है सिचुएशन। मैंने कहा मैं तफसील से बता दूं। अच्छा, मुझे 2-3 दफ़ा पहले भी इस तरह से कमेंट आए थे, अभी फिर भी इस तरह से कमेंट आए, तो जाहिर सी बात है जो सूरत हाल लोग देख रहे हैं, परेशान होते हैं, वो यही समझते हैं कि यार कल को ये ना हो कि इनके ऊपर काबज़ हो जाए, फिर ये लड़ते फिरें, फिर मतलब
बच्चे बेचारे परेशान हो या सितारा परेशान हो तो किसी चुंगल में ना फंस जाए, परेशान ना हो जाए। लोगों को फिक्र तो होती है कि जब उन्हें पता है कि इनका कोई भी सगा नहीं है, वो सितारा ब्लॉग बनाती है, 1000 ट्रोलिंग वो सहती है, 1000 बातें वो सहती है, उसके बच्चे सहते हैं, तो फिर वो ऐसे मतलब उसकी चीज़ें कोई और बांटने बैठ जाए तो फिर ये सही नहीं है। तो इसलिए जो है मैं समझ सकती हूँ कि सितारा ऑडियंस जो है वो परेशान होती है और वो उसे सिक्योर करना चाहते हैं। तो मेरी जान, ये कानूनी तौर पे भी है और इस्लामी तौर पे भी है। जो माँ की जायदाद होती है वो माँ के बच्चों को ही मिलती है, जो उसने जन्म दिए होते हैं, जिनको पैदा किया होता है उनको। बाकी अगर एक्स्ट्रा किसी ने आपकी इतनी खिदमत की है कि आपका दिल किया है कि आप अपनी जायदाद दे जाएं उनको, तो फिर जो है वो आप खुद से उसके लिए अलग से पेपर बनवाने पड़ते हैं, पहले ही उनको देना पड़ता है। हमने जो है एक मैंने कहानी सुनी सोशल मीडिया पे ही, तो एक आदमी था, उसके कुक था, उसने सारी ज़िंदगी उस बंदे की ना खिदमत की, इतनी खिदमत की कि उसके जो बच्चे हैं वो उसको छोड़ के चले गए उस अमीर आदमी को, और वो बिल्कुल तन्हा रह गया, मतलब कोई भी आगे पीछे नहीं था। सिर्फ वो जो कुक फैमिली थी, उनके जो मुलाजिम थे, उन्होंने इतना दिल खुश कर दिया उस आदमी का, इतना ख्याल रखा कि आखिरकार वो आदमी जो है मरने से पहले उसने पेपर बनवा दिए थे। कुक को भी नहीं था पता इस बात का, और वो जो है जाते जाते वो सारी जायदाद अपने कुक और उसकी फैमिली को दे के गए कि भाई इन्होंने हक अदा कर दिया है, इन्होंने अपनी पे से भी ज़्यादा, मतलब पे लेने से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है, तो इनको ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, गिफ्ट है मेरा, और कोई नहीं है, यही है। तो मेरी तरफ से इनको जो है ये आप मेरे जाने के बाद इनको आप ये मतलब जायदाद बांट देना, ठीक है जी। इस तरह से भी हमें देखने को और सुनने को ये कहानियाँ भी मिलती हैं। तो आजकल ये भी चल रहा है, ये भी हो रहा है जनाब। खैर, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। बाकी बहनों का जाहिर सी बात है फ़िक्र बनती तो है, अपनी आँखों के सामने देखा है इन्होंने, बिल्कुल जो है ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट की और फिर वो आगे बढ़ती गई, सितारा बढ़ती गई, अपने काम से बढ़ी। लोग सोए होते हैं, लोग सर्दी गर्मी देख के अपने बिस्तरों में होते हैं या अपने घरों में होते हैं, सुकून कर रहे होते हैं, मज़े से बगैर किसी टेंशन के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन ये टेंशन भी लेती है, मेहनत भी करती है, स्ट्रगल भी करती है। कंटेंट बनाना आसान बात नहीं होती है कि मैंने बड़ी टेंशन होती है, बहुत सोच विचार करनी पड़ती है कि पब्लिक को थोड़ा सा ज़बरदस्त अलग से कुछ परोसा जाए, हैं। तो वो मेहनत कौन करता है? वो यही करते हैं, सितारा कर रही है। तो फिर वो इसलिए ऑडियंस कहती है यार इसको चूना ना लग जाए, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो नहीं, सारे पेपर सितारा अपने नाम ही उनके हैं, जैसे कि गाड़ियाँ हो गई, जैसे कि घर हो गए, जैसे कि ज़मीनें हो गई, प्लॉट्स हो गए, सारा कुछ उसके अपने हाथ में है। तो ऐसा कोई भी दूसरा तीसरा आके मालिक नहीं बन सकता है। बाकी जो है सितारा का ट्रिप बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों ने बहुत पसंद किया उनके ट्रिप को, और जो है मुझे भी बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट हमें देखने को कुछ मिला है। आगे अभी तो ये छोटा सा इन्होंने मिनी ट्रिप किया है, आगे देखते हैं, आगे शायद इनका बहुत बड़ा कोई ट्रिप भी हो। बहुत सारी अफवाहें तो ये भी चल रही हैं कि शायद ये बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं, बाहर मुल्क ट्रिप करेंगे। ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। हर बंदा अपने अपने, एक वो कहते हैं ना तुक्का तो लगाता है, लेकिन वो लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ना सही, तुक्केबाजी समझ सकते हो। तो खैर चलो, अभी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में देखते हैं सितारा फैमिली कहाँ जाती है, कौन से मुल्क जाती है या यहाँ पे इलाकों में जाती है, कहाँ जाती है। तो ये तो बाद की बात देखेंगे। फ़िलहाल बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा लोगों ने दुआएं दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया और उनके ब्लॉग को भी सराहा है। आजकल व्यूज़ वगैरह भी थोड़े से कम आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं। छुट्टियों में तो वैसे ही व्यूज़ कम आते हैं, लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी होते हैं, लोग छुट्टियों में चले जाते हैं, कोई माँ के घर, कोई अब्बा के, कोई ससुराल के, कोई कहाँ तो कोई कहाँ, कोई वेकेशन पे, कोई कहाँ चला जाता है तो कोई कहाँ चला जाता है। इस तरह से ज़िंदगी चल रही होती है, तो फिर असर पड़ता है व्यूज़ वगैरह पे, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि सितारा की जो जायदाद है उसका हिस्सेदार कौन कौन है।
उस वो मतलब किसको मिल सकती है, ये मैंने सारी डिटेल आप लोगों को, यहाँ का कानून, यहाँ की जो लॉ है वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बाकी जो है फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। और परीशे को बहुत बहुत दुआएं देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत मेरी तरफ से, बहुत बहुत दुआएं आप लोगों को यार। थैंक यू सो मच। और ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया है कि नौशीन परीशे साफ आपकी कॉपी है, सारी आपकी। अच्छा, फैसल के लिए एक तो कमेंट आए हैं फैसल के लिए एक तो कमेंट आए हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे लिए कमेंट आए हैं कि ये आपकी शक्ल ज़्यादा मिलती जुलती है परीशे की और आपकी। हाँ, फेस की टुकड़ी हमारी तकरीबन ऐसे ही है। बाकी बच्चे हैं वो शक्ल ऐसा ऐसा जो है, बच्चों की शक्ल चेंज होती रहती है, वो जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं। कभी स्लिम हो गए सुक्के से, कभी गुगलू मुगलू से, कभी स्लिम, कभी गुगलू मुगलू से, इस तरह से शक्लें बदलती रहती है। तो जाहिर सी बात है, जाना तो माँ बाप पे ही है। कुछ बच्चे अपनी शक्ल भी होते हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की शक्ल होते हैं, कोई बहन भाइयों की, इस तरह से होता है, तो पुप्पियों की खालाओं की, ये भी होता है। तो खैर ये चीज़ें होती हैं, ये है कहानी। खैर इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।